हाय माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम न्यू लव स्टोरी चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी बेदर्द पिया जीएल स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। रितिका के आने से पहले ही जो खुशी थी वो सो चुकी थी, इसलिए रितिका ने उसे जगाया बिल्कुल भी नहीं और खुद भी सो गई। उसके पास आराम से वो उसका चेहरा देख रही थी और ना जाने कब उसने खुशी का हाथ अपने हाथों में लिया और दोनों अब बिल्कुल चैन की नींद सोए। ना जाने कितने दिनों के बाद उन्हें इस तरह की नींद आई थी। आज खुशी के लिए अपनी नई ज़िंदगी का पहला दिन था, जिसमें उसके चेहरे पर चमक और खुशी थी। आज शायद पहली बार खुशी के चेहरे पर खुशी और चमक थी, जिसे शायद कोई भी देखता तब उसे यही लगता कि हमारी जो खुशी है बहुत खुश है, जैसे कि आप लोग भी इस टाइम खुश हो। सुबह जब खुशी उठी तो उसने अपने बगल में रितिका को सोया हुआ पाया, जिसे देखकर खुशी के फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई और वो रितिका को ऐसे ही देखते हुए बाथरूम की ओर चली गई। काफ़ी दिनों की भागदौड़ के कारण रितिका भी थकी हुई थी और रात में भी लेट सोने से वो सुबह लेट तक ही सो रही थी। उसे आज किसी चीज़ का होश नहीं था कि उसे ऑफिस भी जाना है। तब तक जो खुशी थी वो तैयार होकर किचन में आ गई, जहाँ रोशनी भी सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी और नीलम भी वहीं कुछ करने में लगी हुई थी। खुशी को देखकर जो रोशनी थी उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, क्योंकि वो हमेशा खुशी को खुशी तो देखना चाहती थी। और रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, खुशी खुशी देखो ना, बुराई पर अच्छाई की जीत हो ही गई ना। आज हम सब कितना खुश हैं। एक दिन ज़रूर आता है कि हम बुराई पर अच्छाई को हमेशा जीतना ही होता है। रोशनी ने एक बार खुशी को और फिर नीलम को देखा तो नीलम ने रोशनी को घूर कर देखा बिल्कुल अपनी सर्द निगाहों से। तभी रीमा वहाँ आते हुए बोली, मम्मा मम्मा मुझे नाश्ता दो, मुझे भूख लगी है मम्मा। खुशी आज साड़ी पहनकर आई थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिससे रीमा उसे देखकर बिल्कुल चिढ़ते हुए बोली, अरे वाह, लगता है गरीबों के घर बरकत हुई है, भिखारी भी राजा बनने की कोशिश करने लगे हैं, भूल गए अपनी औकात। उसने इस तरह से खुशी को ताना दिया, बट जो खुशी थी उसने रीमा को कुछ नहीं कहा। वो नीलम की ओर बढ़ गई और नीलम के ठीक सामने आकर बोली, चाची जी, आपको नहीं लगता अब रीमा की भी शादी कर देनी चाहिए? बच्ची तो नहीं रही ना, अब तो वो बड़ी हो गई है। नीलम ने खुशी को घूरते हुए ही कहा, वो मेरी बेटी है। नीलम ने मेरी बेटी पर जोर देते हुए फिर कहा, फिर आगे बोली, मैं चाहे उसकी शादी करूं या फिर उसे अपने पास ही रखूं, तुम कौन होती हो ये सब कहने वाली? खुशी बताओ, तेरा रिश्ता क्या आखिर मुझसे, जो तू मेरी बेटी के लिए ऐसे बोल रही है?
बता। तो जो खुशी थी उसने नीलम को जवाब देते हुए कहा और उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लिया। मैं कोई नहीं हूँ आपकी, इसलिए कह रही हूँ मेरे पति का घर मतलब मेरा घर है और मेरे घर में फालतू के लोगों के लिए जगह नहीं है। इसलिए अब आप रीमा के लिए लड़का ढूंढ लीजिए और अगर आपसे ये नहीं होता तो मुझे कह दीजिए, मैं अपने रितिका जी से कह दूँगी, वो ढूंढ देंगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे किससे शादी करनी है ये वो भी बता सकती है। नीलम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और घूरते हुए खुशी को देखते हुए कहती है, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है खुशी? अभी तेरी शादी ही हुई है, इतनी जल्दी रितिका को अपना समझने की भूल मत करना। अमीरों को बदलने में देर नहीं लगती और उसका स्वभाव कैसा था ये तो तू जानती है। वो कभी भी अपने पुराने रूप में वापस आ सकती है। तब तू क्या करेगी? फिर मत हम लोगों को ढूंढना। इसलिए जो भी बोल रही है सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है। आगे आगे क्या होने वाला है तू नहीं जानती, क्योंकि अब बहुत कुछ होने वाला है। खुशी कहती है, मैं किसे समझती हूँ, मैं किसे क्या समझती हूँ, या फिर मुझे क्या लगता है ये आप मुझे रहने ही दीजिए बताने को। आपको जो कहा है सिर्फ आप वही करिए। मुझे किसे कितना मानना है, किस पर कितना विश्वास करना है ये मैं खुद देख लूँगी। आप अपने काम से काम रखिए। और हाँ, 1 महीने का वक्त है, इसलिए लड़का ढूंढ कर इसकी शादी करा दीजिए। ओनली 1 मंथ। खुशी ये कहकर अपने काम में लग गई। रीमा और नीलम दोनों उसे घूरती रह गई। वही रोशनी के चेहरे पर एक दबी सी स्माइल आ गई, जिसे शायद वो किसी और को दिखाना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट करते हैं। रितिका की आंखें खुली। उसने अपने पास खुशी को नहीं पाया तो वो झट से उठकर बैठ गई और कमरे में इधर उधर देखने लगी। कमरे में प्यारी प्यारी खुशबू से उसका दिल खुश हो गया, जो शायद खुशी ही कुछ ताज़े फूलों से करके गई थी। रितिका उठी और तैयार होकर बाहर आ गई। वो जैसे ही बाहर आई उसने अपने सामने खुशी को देखा तो वो खुशी को देखती ही रह गई, क्योंकि आज खुशी ने लाल साड़ी जो पहनी थी, जो रितिका की फेवरेट है। खुशी दादाजी को नाश्ता करवा रही थी, जिससे रितिका को अब खुशी पर और ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो भी बिना कुछ सोचे समझे खुशी और दादाजी की ओर बढ़ गई। रोशनी ने रितिका के लिए नाश्ता लगा दिया था, लेकिन रितिका नाश्ते की ओर जाने के बजाय अपने दादाजी के पैर छूते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दादू। दादाजी मुस्कुरा दिए तो रितिका ने खुशी की ओर देखा और उसके कान के पास झुकते हुए बोली, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, लुकिंग प्रीटी।
खुशी का चेहरा ये सुनकर बिल्कुल बिल्कुल शर्म से लाल हो गया और उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, धक धक इस टाइप से, जिससे उसके हाथ में पकड़ी प्लेट भी डगमगाने लगी। लेकिन तभी रितिका ने खुशी के हाथ पर ही अपना हाथ रखकर प्लेट को पकड़ लिया। अब खुशी की नज़र रितिका के हाथ पर ही ठहर गई। खुशी ने ये कभी नहीं सोचा था कि रितिका सबके सामने कभी ऐसा भी कर सकती है। दादाजी चुपचाप ये सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, इसलिए बाहर ऐसे जाहिर कर रहे थे मानो उन्होंने तो कुछ देखा ही ना हो, बिल्कुल अनदेखा। क्योंकि वो इतना तो समझते थे कि जब दो पति पत्नी जो होते हैं आपस में बात कर रहे हो तो उन्हें अनदेखा ही कर देना ठीक होता है, क्यों किसी का रोमांटिक मोमेंट ख़राब करें। खुशी ने हड़बड़ा कर कहा, मैं दादाजी के लिए पानी लेकर आती हूँ। खुशी ने प्लेट को रितिका के हाथ में प्लेट ही थमा दी और वहाँ से सीधे किचन में चली आई। रितिका बस खुशी को देखती ही रह गई। उसने अपने कंधे उचकाए और नाश्ते की ओर बढ़ गई। तभी दादाजी बोल पड़े, हेलो साहबजादे, हमारे होने का एहसास तो है ना आपको, कहीं भी शुरू हो जाती हो। रितिका ने हैरानी से दादाजी को देखते हुए कहा, मैंने क्या किया दादू? दादाजी ने रितिका को घूरते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले जो किया वो क्या था, बताओ मुझे। रितिका फिर हैरान होकर बोली, क्या क्या किया? वो सिर्फ खुशी को गुड मॉर्निंग बोला। वो अच्छी लग रही थी तो तारीफ़ की, और फिर जब उसका हाथ कांपने लगा तो उसकी हेल्प की। अब इसमें मैंने क्या गलत किया जो आप मुझसे ऐसी टोन में बात कर रहे हैं दादू? मैंने तो सिर्फ अपनी वाइफ की हेल्प की है, ना कि किसी और की। कुछ गलत किया तो बताइए। जो दादाजी का माथा ठिनक गया। ये सब सुनकर उन्होंने रितिका को आंखों से ही डांटते हुए कहा, कब अकल आएगी तुझे? या फिर क्या तुझे खुशी से प्यार नहीं है? तू उसकी फीलिंग्स को समझती भी है या नहीं? रितिका ने लंबी सांस लेकर और नाश्ते की ओर जाते हुए कहा, ये सब बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है। ऋषि ने जो गड़बड़ी करी थी उनमें काम अभी बाकी है बहुत ज़्यादा दादू। रितिका नाश्ता करने लगी तो दादाजी फिर बोले, वैसे तूने ये सब पता कैसे किया कि ऋषि ने ही ये सब किया है? क्योंकि तू तो उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी, तूने उस पर शक कैसे किया, मुझे ये बता। खुशी भी अब नॉर्मल होकर बाहर आ गई थी। तभी रितिका ने कहा, मुझे पहले ऋषि पर एकमात्र भी शक नहीं था, लेकिन जब मैंने खुशी को उस होटल में देखा तब मुझे शक हुआ, और तब ही वो शक यकीन में भी बदल गया था, क्योंकि मैं उसे भी अच्छी तरह से जानती थी और अपनी खुशी को भी। इसलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चली आई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई प्रूफ नहीं थे और मैं तभी समझ गई थी
कि हो ना हो कंपनी ने में भी उसी ने कुछ किया है। और बस फिर क्या था, तब से ही मैंने अपने आदमियों को लगा दिया था। उसने घर और ऑफिस दोनों जगह डिवाइस लगाए हुए थे, जिससे वहाँ हो रही सब बातें वो सुन सकता था। इसलिए मुझे मजबूरी में खुशी को भी हर्ट करना पड़ा। दादू, मैं खुद खुशी से माफ़ी मांगना चाहती थी, बट क्या करूं, उस टाइम मेरी मजबूरी थी खुशी को हर्ट करना। जब खुशी ये बातें रितिका की सुनती है तब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, तो रितिका बहुत ही प्यार से खड़ी होती है और अपने पॉकेट से हैंकी को निकालते हुए खुशी के जो आंसू थे उन्हें साफ करती है और कहती है, आओ खुशी, हम लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करो। और फिर खुशी को अपने साथ बैठालती है, वो दोनों नाश्ता करते हैं। और ये सब बातें होने के बाद रितिका वहाँ से उठकर हाथ धोकर अपने जाते हुए बोली, खुशी खुशी सुनो, अरे कहाँ, मुझे शाम को लेट हो सकता है, तुम खाना खाकर सो जाना। रितिका खुशी का जवाब सुने बिना ही चली गई, तो खुशी ने मुंह लटकाते हुए दादाजी की ओर देखा, तो दादाजी ने पलकों को झपका कर खुशी को शांत रहने के लिए कहा, जिससे खुशी का जो मुंह लटका हुआ था वो मुस्कुरा दी। आज पूरा दिन खुशी ने दादाजी के साथ बिताया और रात को उन्हें खाना खिलाया, दवा देकर सुला दिया। खुशी ने दादाजी के कमरे की लाइट बंद की और बाहर आ गई। अब उसे इंतज़ार था तो अपनी रितिका का, वो अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी, क्योंकि आज पूरे दिन उसने रितिका को नहीं देखा था और टाइम हो रहा था करीब रात के 10 बजे थे। हालांकि रितिका ने तो खुशी को पहले ही बता दिया था कि उसका इंतज़ार ना करे, वो बिल्कुल मना कर कर ही ये सब कही थी। लेकिन खुशी भी कहाँ अब मानने वाली थी। खुशी तो ये चाहती थी कि वो अपनी रितिका का इंतज़ार करे, इसलिए वो अपने कमरे में आई और एक बुक लेकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते 2 बज गए और खुशी को पता ही नहीं चला कि अब उसे नींद आ गई, कब वो सो गई। जब खुशी की आंखें खुली तो सुबह के 5 बजे थे। खुशी ने आसपास देखा तो उसे याद आया कि वो तो रितिका का इंतज़ार करते हुए सोई थी, लेकिन क्या रितिका अभी तक घर नहीं आई है? ये पता करने के लिए खुशी अपने कमरे में आई तो वो वहाँ रितिका को ना पाकर खुशी उदास हो गई और बाहर ही सोफे पर बैठ गई। नीलम, जिसे शायद इसी मौके का इंतज़ार था, और वो उबासी लेते हुए आई और खुशी का मजाक बनाते हुए बोली, क्या हुआ खुशी, तुम्हारा पति पूरी रात घर नहीं आया क्या, तुम्हारी रितिका? छी, कितने दुख की बात है ना। रितिका सारी रात बाहर रहती है और तुम यहाँ उसके लिए
भूखी बैठी हो। बेचारी खुशी, तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है। नीलम खुशी का जवाब सुनने के लिए कुछ देर वहाँ रुकी, लेकिन जब खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम फिर से उबासी लेती हुई अपने कमरे में चली गई। नीलम के जाते ही खुशी की आंखों से आंसू फूट पड़े और वो बिना आवाज़ किए ही वहाँ बैठकर रोती रही। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। खुशी जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई, ठीक उसी वक्त रितिका ने घर में कदम रखा। कंटिन्यू रहेगी हमारी ये स्टोरी आगे। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर दिया करो, लाइक भी नहीं करते हो। ओके बाय।